ओम शांति। आपका प्रश्न वरदान से लेकर है कि अलंकार को ही शक्ति का प्रतीक कहा, इसका क्या भावार्थ है। तो आपको मैं सारा वरदान ही समझा देती हूँ तो सब आ जाएगा। तो प्रश्न अनुसार वरदान, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी और अलंकारीधारी भव। उत्तर है, वैसे भी हम शास्त्रों में व्यापकति में हनुमान जी को ही कहते हैं महावीर। उनकी जो विशेषताएं हैं वो हमें धारण करनी है, तब हम देवी के रूप में पूजा सकेंगे। वैसे भी देवी देवताओं के जो वाहन दिखाते हैं वो भयंकर होता है, जैसे सिंह, वाघ, सांप वगैरह भयंकर प्राणी के ऊपर सवार दिखाते हैं। क्योंकि पहले तो इस प्राणी को पकड़ना और वश में करना ही मुश्किल है। मैं तो कहूंगी कि सामान्य व्यक्तियों के लिए नामुमकिन है। वैसे ही ये 5 विकार ऐसे ही है। इसीलिए इस देवियों ने माना जिस आत्माओं ने इस 5 विकारों को वश में किया, कोई भी परिस्थिति आई उसमें भी अचल अडोल स्थिति, कोई भी मनुष्य 10 हाथ वाले या 4 हाथ वाले नहीं होते हैं। वो शक्तियों की यादगार है। किसी ने कितनी शक्तियों को धारण किया उसके आधार से हाथ दिखाते हैं। वैसे भी बाहुबल कहते हैं ना, माना शक्ति कहते हैं। तो क्योंकि शक्ति हाथ में ही होती है, तो जितनी गुण और शक्ति जीवन में धारण करते हैं वो हम देवियों के अलंकार है। जब हम गुणों का चिंतन करते हैं तो वही चिंतन से हमारी शक्ति बन जाती है। इसीलिए बाबा भी हमेशा कहते हैं कि जो मेरे बच्चे बनते हैं उनको मैंने तो समान शक्तियां दे दी है। जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमें बाबा वरदान के रूप में सब शक्तियां दे देते हैं, लेकिन धारण करने में और समय पर उपयोग करने में नंबरवार है। इसीलिए महावीर माना हनुमान जी को शक्तिशाली बताया है। उसके लिए पर्वत को भी उठाना जैसे पत्थर उठाते हैं। लेकिन उनको भी ये शक्ति कब याद आई? जब वो सीता जी को ढूंढने निकले, तब सागर पार करना था, तब उसको याद दिलाया कि तेरे पास तो ये शक्ति है उड़ने की। तब उनकी सब शक्तियां जागृत हो गई। और जब रावण की लंका को जलाने के लिए पहले उसने खुद की पूंछ को जलाया ना, फिर लंका में आग लगाई। ऐसे ही हमारे सभी शक्तियां है, हमारे पास सभी शक्तियां है, लेकिन सुसुप्त है। इसीलिए साइंटिस्ट भी कहते हैं 90% शक्ति अंदर में है, मर्ज है। 10% ही कॉन्शियस माइंड की है, उसमें से हम 2-3% भी यूज नहीं करते। तो हमें भगवान ने आके याद दिलाया। कब याद दिलाया? जब ये कलयुगी सागर पार करने का समय आया और सच्ची सीता रूपी आत्मा को फिर से सोना बनाने के लिए जब ये समय आया, तभी भगवान ने आके हमें ये याद दिलाया कि सब शक्तियां आपके पास है और सरल रास्ता बता दिया
कि कैसे उसे जागृत करें। दुनिया में सब कहते हैं कि हमारे अंदर सारी शक्ति है, इसीलिए मेडिटेशन करो, पॉजिटिव विचार करो, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इसको जागरूक कैसे किया जाए। और बाबा ने सिंपल भाषा में बताया, बस गुणों का चिंतन करो तो ऑटोमेटिक सारी शक्तियां बाहर आना शुरू हो जाएगी, चक्र खुल जाएंगे, तो ये कुंडलिनी रूपी शक्ति ऊपर चली जाएगी। लेकिन उनको जागरूक करने के लिए पहले मना, इस शक्तियों को जागरूक करने के लिए पहले अपनी मैंपन या देह अभिमान रूपी जो पूंछ है उसको जलाना पड़ेगा, खुद को जलाना पड़ेगा, तब रावण राज्य को जला सकेंगे, समाप्त कर सकेंगे। दुनिया में लोग क्या करते हैं, दूसरों की पूंछ जलाते हैं, दूसरों का परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे ही पड़े रहते हैं और खुद को जैसे हम तो संपूर्ण है ऐसे समझते हैं। लेकिन बाबा ने सिखाया कि खुद को परिवर्तन करो तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा, अपनी पूंछ जलेगी तब ये रावण राज्य खत्म होगा। इसके लिए ही ये तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। बाबा के सब बच्चे पुरुषार्थ तो करेंगे, लेकिन तीव्र तो वही करेंगे जिसको नंबर 1 में आना है, वही पूज्य बनते हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम गुणों का चिंतन करते हैं वही हमारे अलंकार बनते हैं, चरित्र बनता है और इस चिंतन से वो शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए बाबा ने आज वरदान में कहा कि ऐसे महावीर बनो कि जिससे कोई भी परिस्थिति रूपी पहाड़ गिरे तो हम उससे बच सके। इसीलिए बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि एक रस पुरुषार्थ अर्थात अचल अडोल स्थिति होगी तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन ऊंची स्थिति में रहकर आप उसको पार कर सकेंगे। अगर नीचे ही घूमते रहे तो पहाड़, छोटा सा पहाड़ भी हमें हिला देगा, छोटी सी परिस्थिति भी हिला देगी। लेकिन अगर हम उच्च स्थिति में माना आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ऊपर से हर एक चीज छोटी हो जाती है। इसीलिए बाबा ने ये वरदान और स्लोगन बहुत अच्छा दिया। ओम शांति।